नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा में उन सारी किताबों के बारे में जानेंगे जो कि आपको इस परीक्षा की तैयारी करने हेतु पढ़ना आवश्यक है। अगर आप इन किताबों से तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये किताब आपके पास नहीं है तो ये किताब आप जुगाड़ कर सकते हैं और इनसे पढ़ सकते हैं। बहुत अधिक कन्वीनियंट है, उतना हार्ड नहीं है, आराम से आप इनसे तैयारी करके जो उत्पाद सिपाही परीक्षा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव परीक्षा ऐसा नहीं होता कि कोई एक किताब से पढ़ ले और आप उसे निकाल ले। अलग अलग किताबों से आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होती है। कोई एक परफेक्ट किताब नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के आधार पर जो भी किताब से अधिक प्रश्न बनते हैं उन सारी किताबों को देखेंगे। आज मुख्य रूप से हम लोग उत्पाद सिपाही परीक्षा में किन किताबों से प्रश्न आएंगे उन सारी किताबों के बारे में जानेंगे। सिलेबस के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था कि उत्पाद सिपाही परीक्षा में सबसे पहले रनिंग टेस्ट होगा। अगर आप रनिंग में पास करते हैं तो एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको 3 पेपर देने की आवश्यकता है। तीनों ही पेपर में जो पास करने का मार्क्स है वो 30% है। 30% आपको मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा। ठीक है, पेपर 1 जो है ये लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी 2 लैंग्वेज आपका है और इसमें टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। पास करने के लिए 30% अंक आवश्यक है। आपको 2 घंटे का समय जो है वो मिलेगा। याद रखेंगे हिंदी के क्वेश्चन अधिक होंगे, 80 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और अंग्रेजी के क्वेश्चंस कम रहेंगे, 40 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे। दोनों मिलाकर के 120 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि टोटल मिलाकर 120 जो प्रश्न रहेंगे इसमें दोनों ही जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी और हिंदी, इन दोनों ही में 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है क्या? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको इन दोनों ही को मिलाकर के 120 जो कुल अंक है इसमें से 30% अंक लाने से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के लिए कौन कौन सा किताब बेस्ट है झारखंड की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो कोई भी इंटर या फिर मैट्रिक लेवल की आप परीक्षा करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी लैंग्वेज आता है, उसमें लूसेंट का हिंदी का बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसमें दिया गया है, बेसिक लेवल से दिया गया है और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव के प्रश्न भी वहाँ मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा किताब है, इसे ले लें आप अगर उत्पाद सिपाही का परीक्षा का तैयारी करते हैं। दूसरा किताब जो कि आपके पास होना चाहिए वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि आदित्य पब्लिकेशन का आता है। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी पुस्तक आपके पास होना आवश्यक है क्योंकि इस पुस्तक से बहुत अधिक क्वेश्चन झारखंड के परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं और आसान शब्दों में दिया गया है, बेसिक लेवल से दिया गया है। तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाता है। अंग्रेजी के लिए भी आपको लूसेंट इंग्लिश ले लेना चाहिए, लूसेंट इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उसके बाद अरिहंत का एक इंग्लिश का बुक आता है। ठीक है, इसमें ग्रामर भी इंक्लूड रहेगा और बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट किताब है। ठीक है, तो अंग्रेजी के लिए 2 किताब आप रख सकते हैं, लूसेंट इंग्लिश और अरिहंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2 जो कि क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा के लिए है। तो क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा के लिए अलग अलग सिलेबस है। पंच परगनिया का सिलेबस मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है और उसकी किताबों के बारे में भी मैंने बता दिया है। ठीक है, इसमें टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 प्रश्न रहेंगे और 100 प्रश्न में मिनिमम जो आपको क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है वो 30% रहेंगे। और एक चीज़ याद रखना है कि ये जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है इसका मार्क्स मेरिट में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि बस पास कर जाने से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्षेत्रीय या फिर जनजातीय लैंग्वेज का जो क्वेश्चन रहेंगे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें जो जनजातीय लैंग्वेज है टोटल 10 जनजातीय लैंग्वेज है। जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम रखा हुआ है उसके हिसाब से आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और लैंग्वेज के हिसाब से अपना जो तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रांची में रहते हैं तो रांची में रातू रोड में आपको झारखंड चारों का बुक स्टोर मिल जाएगा।
वहाँ पे जाकर के क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा की किसी भी प्रकार की किताब की जो आवश्यकता है वो आप वहाँ पे जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पेपर 3 में कुल 120 प्रश्न रहेंगे जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है। सामान्य अध्ययन, झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान। झारखंड जीके बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, 50 प्रश्न ये इससे रहेंगे। जनरल नॉलेज से टोटल 40 प्रश्न रहेंगे और सामान्य विज्ञान जो कि जीएस है इसमें 20 प्रश्न रहेंगे। साथ ही और एक गणित का रहेगा, केवल 10 प्रश्न रहेंगे, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो सामान्य अध्ययन से आप देखते हैं कि 40 प्रश्न, आपको कहीं भी मोटा बड़ा किताब देखने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अगर लुसेंट जीके का किताब पढ़ते हैं तो आप आसानी से इसे पार कर सकते हैं। लुसेंट जीके काफ़ी है। साथ में स्पीडी का आप कोई भी जीके का किताब ले सकते हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी के लिए जो जीके का किताब आता है वो चीज़ आप रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें बहुत सारे सेट दिए रहते हैं, उन सेट को एक एक करके आप करना शुरू करें और लुसेंट जीके का किताब ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, लुसेंट जीके से बहुत अधिक प्रश्न रहता है झारखंड के परीक्षाओं में, खास करके इंटर और मैट्रिक लेवल की जो भी परीक्षाएं होती है वो लुसेंट जीके से बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है। स्पीडी का किताब रख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसमें टोटल 40 अंक के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 40 प्रश्न रहेंगे। झारखंड जीके 50 प्रश्न बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। लुसेंट जीके जो झारखंड का भी एक लुसेंट जीके आता है वो चीज़ आप देख सकते हैं। और उड़ान पब्लिकेशन का एक बुक आता है वो भी रख लीजिएगा झारखंड जीके के लिए, झारखंड सामान्य अध्ययन के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, इसके साथ ही मनीष रंजन का बुक आता है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार का किताब आपको मिल जाएगा और दोनों ही किताब रख सकते हैं आप। प्रभात पब्लिकेशन का रहता है। ठीक है, तो ये 3 किताब झारखंड जीके के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान के लिए लुसेंट और स्पीडी 2 चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान, और अगर 9th-10th लेवल का अगर आपने किताब पढ़ा है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 19th लेवल का एनसीईआरटी किताब आपको अगर याद है तो सामान्य विज्ञान के लिए किसी प्रकार का दिक्कत होने की चांसेस जो है वो नहीं है। लुसेंट का सामान्य जो विज्ञान का किताब आता है वो चीज़ आप देख सकते हैं, स्पीडी का किताब देख सकते हैं। गणित के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का किताब देखिए। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का अगर आप किताब करते हैं तो आराम से हो जाएगा। 10 प्रश्न है, अधिक हार्ड नहीं है। बेसिक लेवल का जितना भी आपको फॉर्मूला है वो चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल के मैथ पूछे जाएंगे, अधिक हार्ड मैथ नहीं पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने सारे ही चीज़ों को देख लिया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन सी किताब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, परीक्षा जल्द ही होने वाला है, अधिक समय नहीं है, इसीलिए आप तैयारी में जुट जाइए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद। इसी भी प्रकार के अगर आप झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।